अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं जिसमें हम स्टैट्स के बारे से बात करने वाले हैं, सेकंड ईयर के वाले से। आज इसका जो है वो जो कल हमने थर्ड पार्ट किया था 14 चैप्टर का, जो हमने 14.1 स्टार्ट किया, उसको मैंने 2B के वाले से थर्ड पार्ट कल मैंने मुकम्मल कर दिया, तो उसके बाद फोर्थ पार्ट इसके करने की बारी है, आज इसको हम करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ये चीज़ें जो है लिख के रखी हैं। बाय द वे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार बेल आइकन जो है वो लाजमी तौर पर दबाना। यार आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो बहुत कम जा रही हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जो है बहुत कम आ रहा है आपकी तरफ से। तो यार इसको दबाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाएगा। इंशाल्लाह सारी एक्सरसाइज को जो है वो जल्दी कवर किया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में, जो हमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसको लिखते हैं। तो हमारे पास n जो है वो 8 दिया हुआ है इसने, और हमारे पास उसके बाद x बार दिया हुआ है। x बार में हमारे पास जो है वो 7 दिया हुआ है, उसने x बार की वैल्यू जो है 7। उसके बाद हमारे पास y बार की इसने वैल्यू दी हुई है जो कि है 5। तो हम y बार की वैल्यू भी लिख लेंगे। उसके बाद हम कॉमा डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें वैल्यू उसने दी हुई है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, पहले भी लोगों ने बड़ी मेरे से कहा था कि यार भाई आप जो क्वेश्चंस कराते हैं उसमें जो है वो नज़र सही नहीं आ रहा होता। तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश की है, मेरे पास यार इक्विपमेंट्स का जो है वो मसला है थोड़ा बहुत, तो उस वजह से जो है वो सही अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाता, लेकिन अपनी तरफ से मैं द बेस्ट देता हूँ ताकि आपको जो है वो किसी भी तरह का कोई भी मसला ना हो। तो चलते हैं। वाई बार की वैल्यू हमारे पास 5 है। उसके बाद सम एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू इसने दी हुई है। सम एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 364। इसको हमने लिख लेना। उसके बाद हमारे पास एक और उसने वैल्यू दी हुई है, सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास है 132। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और मेन चीज़ आपको जो मैं बताता हूँ आपको किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन, आपको वो समझ आ गई तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट भी जो है वो कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो मालूम करनी है वो मेरी रिग्रेशन इक्वेशन है, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को जो है वो हल करना है। तो रिग्रेशन लाइन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। आप इसको फार्मूला का लिखें, वाई हैट इक्वल है a प्लस बी एक्स। ठीक है, आप इसको लिखें। अब आपको मैंने पिछली दफ़ा ही बताया था कि क्या चीज़ मालूम करनी है और किस तरह उसको लिखते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि a मालूम करना है, b मालूम करना है। अब डिग्रेशन इक्वेशन में हम x को मालूम नहीं करते, जब वो स्पेसिफिक कहता है तो हम करते हैं, उसके अलावा हम जब इसको मालूम नहीं करते। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। अब हम लगाते हैं फार्मूलाज, और फार्मूलाज भी बहुत ज़्यादा आसान है जिसको हम हल करेंगे और हम देखेंगे कि इसको किस तरह करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो जो हमने फार्मूलाज के हवाले से बनाई थी, आपने अगर वो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लें, उससे आपको जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इसको हल करने में। अब इसकी मैं हेडिंग दे लेता हूँ क्योंकि ए और बी हमने मालूम करना है। अगर आप नहीं भी देना चाहते तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इतना ख़ास है नहीं। द लीस्ट स्क्वेयर्स ए एंड बी आर, आप ये चीज़ लिखें और यहाँ पर नीचे जो फार्मूला लिखा दें। तो पहले आपको मैंने कहा था कि पहले आप बी मालूम करा करें, बी अच्छा रहा है तो उसके बाद ए मालूम करा करें, एक्स तो वैसे भी मालूम नहीं करता। तो ये हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तो बी हम मालूम करते हैं, तो बी का हमने फार्मूला जो लिखा है, आपको बार बार कह रहा हूँ कि फार्मूला की वीडियो जो है वो देख लें। उसके बगैर जो क्वेश्चन है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है हमारे पास, उसको हल जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। वेट कीजिएगा एक मिनट। तो सॉरी फॉर दिस यार, फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना। ये फार्मूला जो इस्तेमाल होना है वो आपको मैं लिखवाता हूँ अभी। ये हमारे पास है सम, उसके बाद आपने लिखना है एक्स वाई, फिर आपने माइनस एन सम एन एक्स बार वाई बार। ये आपने लिखने के बाद वाई का, सॉरी बार नहीं लिखा मैंने, वाई बार। उसके बाद आप लिखें नीचे सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इसमें जो है इस्तेमाल होना है। आप अगर वीडियोस नहीं देखी, आपको मैंने पहले बताया कि आप वीडियो जो है लाजमी तौर पर देख लें ताकि आपको कोई भी मुश्किल जो है ज़रा से भी पेश ना आए। तो पहले हम ये बी मालूम करते हैं, उसके बाद ये मालूम करेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हम एक्स वाई की वैल्यू जो हमें क्या दी हुई है 364, हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एन की वैल्यू है, ये देखें एन एक्स बार वाई बार है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 8। अब 8 को वैसे ही लिखें। अब आप देखें ये दोनों तीनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इन दोनों को जो है ब्रैकेट्स में लिखना है ताकि जो है इसमें वाज़ह तौर पर पता चल सके कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि माइनस प्लस का साइन इसमें आना नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसको ब्रैकेट्स में लिखें तो अच्छा है। अब एक्स बार की हमारे पास क्या वैल्यू है 7। 7 के बाद हमारे पास एक और लिखा हुआ है वाई बार। वाई बार की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। अब इसको ऐसे लिखें और नीचे लाइन खींच। उसके बाद नीचे हमारे पास सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसकी आप ये आगे देख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो क्या लिखी हुई है 132। आप इसको एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले भी मैंने वीडियोज़ अपनी में बताया था कि कौन सी चीज़ जो है इसमें यूज़ करते हैं। आप क्या करें, एक मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप इसमें इस चीज़ को लाजमी करा करें।
आपको मुझे पता आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि आप ये DMAS डिमास, ये जब तक आप फार्मूलाज में यूज़ नहीं करेंगे आपकी कैलकुलेशन हमेशा गलत होगी। मल्टीप्लाई प्लस माइनस वगैरह जब आप इसकी तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन हमेशा गलत होगी और उसका आंसर गलत आएगा। आप इसको मद्देनज़र रखते हुए करें। और सबसे पहले ये भी याद रखें कि पहले ब्रैकेट्स को जो है वो हल करते हैं। पहले जो हम स्मॉल ब्रैकेट्स को हल करते हैं, फिर करली ब्रैकेट्स को, फिर जो हमारे लार्ज ब्रैकेट्स होते हैं उनको जो हम हल करते हैं। या इसको आपने तरतीब को मद्देनज़र रखना, नहीं तो आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा गलत हो जाएंगे। जब आपने इस तरतीब को मद्देनज़र रखा तो आप उसको जो जल्दी कर लेंगे। अब जैसे जैसे आपको मैंने कहा स्मॉल ब्रैकेट्स हल करते हैं, पहले हम ब्रैकेट्स को हल करेंगे, बाकियों को जो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, 364 माइनस 8, अगर आप 8 लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको मल्टीप्लाई करें। अब आपने 7 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 5 ज़ार क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप 8 को जो है वो इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जो है वो करता हूँ, नीचे तो एज इट इज़ आएगा 132, तो मैं लिख लेता हूँ। अब आप इस 8 को भी ना लिखें, इस 8 की जगह जो मैं बताता हूँ आपको क्या करें, आप इसको डायरेक्ट जो है पुट कर दें 8, इसके बाद ब्रैकेट लिखें, फिर 7। आपको शायद नज़र आ रहा हो यहाँ पर, उम्मीद है कि आपको, ये मैंने फोकस करता हूँ। चलें जी, मैं अभी लिख लेता हूँ ताकि फिर आपको फोकस करने में भी जो है वो मसला ना हो। ठीक है, ये देखें जी, ये हमने किया अभी, ये देखें 875। आपने एज इट इज़ इसको पुट कर लेना कैलकुलेटर में। मेरे पास मोबाइल में है तो इसमें भी, मोबाइल में भी वही आंसर आ रहा है जो आपके पास कैलकुलेटर में आएगा। कैलकुलेटर ना होने की वजह से मैं जो मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो काम आता है वो आता है डायरेक्ट, आपने इसको इसमें से माइनस कर देना। आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने नीचे वाले से डिवाइड कर देना है। सिंपली बहुत आसान सा है, 364 माइनस 280। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आया है 280 के बाद उसके बाद हमारे पास जो आंसर है इसका 80 है। उसके बाद आपने जो है इसको डिवाइड कर देना है, 364 माइनस 280। उसके बाद हमारे पास जो इसको आंसर है उसको हम नीचे लिखते हैं। पहले इस आंसर को नीचे लिखने के बाद 132 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं साथ। अब इसको इसका जो आंसर आया हुआ है इसको डिवाइड कर दें हम। आप ऐसे करें, आप ऐसे इसको दबा के रखिए। इसका जो आंसर आया हमारे पास इसमें शो नहीं कर रहा शायद, तो दोबारा मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 84 डिवाइडेड बाय 132, इसका जो हमारे पास अब आंसर आया है 0.63, इसको आपने इधर लिख लेना है। अब आपके पास जो ये है वो इसका आंसर आ चुका है, किसका, बी का। ये आप देख सकते हैं, ये बी हमने किया। आप इसको ये लगा दें, इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है। ये बी का हमारे पास आंसर आ चुका है। अब ए का आंसर हमने मालूम करना है, वो हम नेक्स्ट पेज पे जो है वो कर लेते हैं। तो ए का आंसर हम जो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, नेक्स्ट पेज पर, ताकि आपको जो देखने में ज़रा सा भी मसला ना हो। तो चाहता हूँ कि आपको बेस्ट तरीके से जो वो कराया जाए। उसके बाद हम ए लिखते हैं। उसके बाद ए के फार्मूलाज भी मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। टोटल 2 से 3 फार्मूलाज मैंने आपको लिखाए थे, इससे ज़्यादा ए के फार्मूलाज ही नहीं है। आप उसको देख लें ताकि आपको जो वो ज़रा सा भी मसला ना हो। ठीक है, बाय बार इक्वल है बी एक्स के। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला आ चुका है। उसके बाद आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। बहुत सिंपल सा फार्मूला है ए का फार्मूला बहुत आसान है निस्बत इसके बी के, तभी इसलिए हमने बी को जो है वो जल्दी किया। अब आप यहाँ पर आएँ और आप देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन में चीज़ें पूछी हुई हैं उसमें क्या क्या है। वाई बार है हमारे पास, उसमें वाई बार की वैल्यू हम देखते हैं। यहाँ पर इसने क्या दी हुई है, वाई बार की हमारे पास वैल्यू क्या 5। अब हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे माइनस। अब आप यहाँ पर देखें माइनस के बाद बी की वैल्यू, अब बी तो हम मालूम कर चुके हैं, इसके लिए हमें आसानी होगी क्योंकि बी ए के फार्मूले में बी जो है वो हमें पूछा जाता है, इसलिए हम बी को पहले करते हैं, ए को बाद में करते हैं। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद ये देखें बी की अब वैल्यूज़ पूछ रहा है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये नीचे अगर आप देखें यहाँ पर तो 0.63 हमारे पास जो है वैल्यू आ चुकी है। हम इसको यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा मसला हो रहा है जगह की वजह से, चले कोई बात नहीं। अब ये माइनस है 0.63, आप एज इट इज़ लिखें। उसके बाद जो एक्स बार है हमारे पास उसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दें। एक्स बार की वैल्यू भी हमें इसने क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पर देखें 7, तो आप इसको भी देखें एक्स बार की वैल्यू। और यहाँ पर ये देखें एक्स बार की वैल्यू जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको आपने गौर से देखना है। इसमें आप यहाँ पर 7 लिखें। ठीक है, अब आपने 7 लिख लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो हल कर दें। इसको हल किस तरह करते हैं, इसको माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो है आंसर लें। सबसे पहले आप 5 को वैसे ही रहने दें। आप इसको दोबारा से करते 0.63 मल्टीप्लाई कर लें आप 7 से। इसका जो आंसर आएगा 4.41, इसको आप लिख लें ऐसे ही 0.63 मल्टीप्लाई 7
4.41 इसको लिख लिया आपने। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, मैं दोबारा करता हूँ, बल्कि माइनस करने 5.4.41 को आपने माइनस करना 0.59, आपके पास जो आंसर आएगा आपने उसको जो है लिख लेना। आपने जो है इसको हल करने के बाद इसका आंसर ले लेना है। इसका आंसर जो हमारे पास 0.59 में लिख लेता हूँ। तो आप इसको हल कर लिया, हमारे पास ए का भी जो आंसर है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब सिंपली हमने क्या करना होता है, लास्ट पर जाने के बाद हमने जो ये चीज़ हमने जो मालूम की थी इसमें इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। इस चीज़ को दोबारा लिखते हैं हम एक दफ़ा नेक्स्ट पेज पे, और इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ये समझें कि हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट आ गया। उसके बाद अगर आप हेडिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं एक मिनट हेडिंग दे देता हूँ। इसको लिखने के बाद a+bx मैंने लिख लिया। उसके बाद इधर आप हेडिंग दे देंगे द बेस्ट फिटेड लाइन इज़, कि मतलब ये लाइन सही आई फिट है, फिटेड लाइन इज़। आप नीचे इसकी लिख लें। उसके बाद हमारे पास ए का क्या आंसर है 0.59 हमारे पास आंसर है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा, अगर आपने उस पर अमल किया तो वो भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी का आंसर क्या आया हुआ है, आप यहाँ पर जाएँ, बी का हमारे पास आंसर जो है वो है 0.63। आप इसको एज इट इज़ लिख लें। अब आपको मैंने जैसे बताया सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन पूछे तो आपने क्या करना है, एक्स को जो है एज इट इज़ लिख लेना, ये जो एक्स है हमारे पास। अब आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप देखना चाहें बुक के आंसर्स में से अगर मैच करें मेरे आंसर को जो मेरे क्वेश्चन का निकला है, तो वो मैच नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये देखें, जैसे हमारे पास वाई हैट की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें 0.5459 है, तो हमारे पास 0.59 इसकी ए की वैल्यू जो हमारे पास आई है वाई हैट की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास ये एक वैल्यू है। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है, ये आप देख सकते हैं 0.59 ए की वैल्यू। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो हमारी है 0.6363 है, और यहाँ पर 0.63 है। इसका सिर्फ एक मकसद है, आपको मैं बताता हूँ वो कैसे हुआ है। इसका जो एक और चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह है, इसके बारे में मैं आपको जो अच्छी तरह से बताता हूँ। इसका बेसिकली मतलब ये होता है 280, एक मैं ज़रा कैलकुलेशन कर लूँ मैं आपको, फिर उसके बाद में अच्छी तरह से जो बता देता हूँ। 80 यहाँ पर हमारे पास आंसर आया था एक 0.84 था, सॉरी 84 डिवाइडेड बाय 132 0.63। तो ये हमारे पास राउंड होके आता है आंसर, ठीक है। ये अगर आप राउंड करके भी करेंगे तो इसका आंसर जो है वही आएगा 0.63 हमारे पास जो कैलकुलेटर में आंसर आ गया। अगर आप इसको फिक्स करेंगे तो भी आएगा, अगर आप इसको राउंड करके करते हैं तो इसका भी जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से अगर राउंड करके करते हैं तो इसका राउंड करके भी आंसर उसी तरह ही आएगा। अगर आप राउंड नहीं भी करते तो भी आंसर जो है वो सही है, मतलब कि बिल्कुल ठीक आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। क्वेश्चन अब जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ तो दबा दें, ताकि ये सारे क्वेश्चंस की वीडियोस जो है आप तक अच्छी तरह से जल्दी पहुँच सकें। तो यही बस आपसे जो है वो गुजारिश है कि बटन को बेल आइकन को जो है लाजमी तौर पर दबाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जो है वो करने वाले हैं इंशाल्लाह। इसमें ज़रा भी जो देर नहीं लगाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।